बहुत कुछ हमने 30 साल देखा। आई होप गवर्नमेंट लेड बाय उमर साहब हमारे और भी बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे स्टेटहुड बड़ा चैलेंज है। आज मैं अमरनाथ यात्रा के गया था तो कुछ कमियां मुझे दिखी, तो मैंने पुलिस वालों को बोला यार ये वर्दी का गुरूर ज़्यादा मत रखो, हम लोगों के नौकर हैं, आप भी यू आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, तो लिहाजा नौकर बनकर आप काम करो, खिदमत करो लोगों की। हमारे गेस्ट आए हैं और बिहेव प्रॉपरली, रिस्पेक्ट सबकी करो, टूरिस्ट की छोड़कर लोकल की भी करो। और ये जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है इनको मान लेना चाहिए कि हमारी स्टेट है, आप हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट बनकर रहिए, नहीं तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा ज़रूर है। और वो महाराष्ट्र की तरह अगर गुस्सा निकला तो सरकारें बदलती रहती हैं। कांग्रेस भी किसी समय समझती थी दे आर एयर, वो रहेंगी नहीं। लोगों की सेवा करो, खिदमत करो, लाइफ इज़ शॉर्ट। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, आई विल विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप as a representative of Umar Abdullah government, I'll be as a brother, I'm just a call away। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास एक भीड़ है। हमारे पास हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 67% आबादी 35 साल से नीचे, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी शुड बी एम्प्लॉयमेंट। सरकार तो दे नहीं सकती सारी गवर्नमेंट्स। अब मुझे बोलो तो मेरी प्रायोरिटी है, तो अगले दिनों में जैसे स्पोर्ट्स में 250 बच्चों को 226 बच्चों को नौकरियाँ दी, अब उसी तरह रहबरे खेल के 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको परमानेंट करेंगे। NYCs को हम कोशिश करेंगे बेसिक पे तक ले जाएं, लेकिन वो उससे मसला हल नहीं हो जाता। आपको प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज करना है, आपको ऑर्चिड्स लगाने हैं, फार्मिंग को इनक्रेज करना है, बिकॉज हमने 30 साल में बहुत नुकसान झेला है। मेरा अपना मानना है अगले ये सदी हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतरीन रोल होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, चाहे ऑर्चिड्स हैं, चाहे फ्लावर्स हैं, चाहे टूरिस्ट हैं, चाहे वाटर टूरिज़म है, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज़म है, पिलग्रिमेज टूरिज़म है। हम बेहतरीन काम करने वाले हैं और जो हमें विरासत में मिला है मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बदकिस्मती से हमें विरासत में रियासत तक नहीं मिली, तो परेशानियाँ मिली हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। हम जो अगले 40-42 महीने सरकार के पास हैं, अभी 18-19 महीने हुए हैं, हम अच्छा काम करेंगे। बदकिस्मती से पिछला साल मुश्किलों भरा रहा, पहलगाम हुआ, एक जंग हुई, बेशुमार बारिशें हुई, लेकिन मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ और मेहनत करने वाला आदमी हूँ। और इस अगले साल में हम रोज़गार के बहुत सारे एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वाटर, ऑनरेबल CM साहब ने अभी पिछली कैबिनेट में मुझे बोला व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस वाटर मेट्रो लाइक कोची मेट्रो। बेहतरीन एक प्रोजेक्ट उसकी संगे बुनियाद थोड़े दिनों में रखने जा रहे हैं और उसमें रोज़गार भी पैदा होगा, कंजेशन भी कम होगी, बिकॉज अनप्रडिक्टेबल सा हमारा वेदर था जम्मू कश्मीर का, सियासी भी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रोज़गार चाहे डेली वेजर्स का इशू है, लेकिन वी वांट टू एनकरेज पीपल। युवा जैसी स्कीम्स हैं और मुझे लगता है टूरिज़्म से ज़्यादा जुने IT के पार्क्स हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, उस पर भी बहुत सारे रोज़गार के साधन होंगे। स्पोर्ट्स टूरिज़्म के हवाले से कहूँगा कि 2 बड़े IPL स्टेडियम्स, अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थोड़े दिनों पहले मैंने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी का धन्यवाद किया, चीफ मिनिस्टर साहब का, वो हमें एक जम्मू कश्मीर को मिला। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। तो समय की तंगी पेश नज़र है, बहुत सारी बातें मैं भरा पड़ा हूँ गुस्से। पढ़े लिखे बच्चों की फ़ौज है जो बाहर जाके काम भी कर रहे हैं। मैं IT के हवाले से आपको बोलूँगा थोड़े दिनों में एक बेहतरीन मेला ऐसा ही हम ईजाद करेंगे, लेकिन ऐसे नौजवान साथी जो रिस्क ले रहे हैं और 200-300 लोगों को आगे भी रोज़गार दिया है, इनको इनक्रेज करना है। जो आदमी किसी के घर का चूल्हा जलाता है उसको हमने अवलीन तरजीह देनी है। और मुझे लगता है बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमें आप अच्छे चीज़ों को उजागर करना और रोज़गार देना प्राथमिकता है सरकार की रहेगी। मैंने कहा सबसे पहले नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद एक दूसरे की मदद करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जम्मू कश्मीर चूँकि हिंदुस्तान का ताज है, ताज को एक्स्ट्रा फाइनेंसिस देने की ज़रूरत है, उसको चमकाना है, उसको लिशकाना पड़ता है। तो दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना, ताकि पूरे विश्व में ये बात जाए कि हिंदुस्तान का ख़ास ख्याल जम्मू कश्मीर का रखता है। अंदर से हम भी नाराज़ हैं, पता नहीं क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम का, स्टेटहुड का, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट मैं यकीन रखता हूँ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। बड़ी जल्दी स्टेटहुड बहाल हो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है।